फ्रेंड्स, एनिमोलॉजी स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इवोल्यूशन ऑफ कोर्डेट। कोर्डेट के इवोल्यूशन जो है वो किस प्रकार हुआ है, ये कौन से काल के अंदर हुआ, कौन सा पीरियड था और क्यों इनका इवोल्यूशन हुआ, तो इन सभी का जो आंसर है वो यहाँ मिलेगा। साथ ही हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है उसको भी देखेंगे यहाँ पे। और मैंने जो कोर्डेट का ओरिजिन है उस पर पहले ही वीडियो बना दिया है, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। अगर आप नए हैं, वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट ओपन कीजिए और वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, और इवोल्यूशन से पहले हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल को देख लेते हैं। हालांकि ये टॉपिक अलग है, इवोल्यूशन का नहीं है, पर हम इवोल्यूशन को अच्छे से समझ सकें इसलिए ये टॉपिक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है उसको हम नॉर्मली 5 पीरियड में डिवाइड करते हैं। 5 अलग अलग पीरियड बनाए गए हैं: प्रोटेरोजोइक, प्लेओजोइक, मिसोजोइक, सिनोजोइक और साइकोजोइक। ठीक है, 5 पीरियड हैं और अलग अलग पीरियड जो है उनका काल अलग अलग है और इसमें अलग अलग प्रकार के जो एनिमल जो हैं उनका ओरिजिन हुआ है, अलग अलग एनिमल बने। और आज जो वर्तमान में है ये सभी एनिमल या तो विलुप्त हो गए कुछ, और या फिर अभी प्रेजेंट डे में हैं प्रेजेंट। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, एक एक पीरियड को उठाते हैं हम। थोड़ा सा ये एक स्लाइड है, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा आपको देखना है नॉर्मली, ताकि हम इवोल्यूशन जो है उसमें अलग अलग पीरियड आएंगे तो हम उसको आसानी से समझ सकें। प्रोटेरोजोइक जो है वो सबसे पहले का जो पीरियड है उसे बोलते हैं, जिसमें प्री कैम्ब्रियन काल आता है। और प्री कैम्ब्रियन काल में प्रोटोजोआ जो है उनका ओरिजिन हुआ था। और दूसरा जो पीरियड है प्लेओजोइक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लेओजोइक, और इसमें 5 प्रकार के अलग अलग पीरियड आते हैं: कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन और कार्बोनिफेरस और परमियम काल। कैम्ब्रियन काल में क्या हुआ था कि कवच जिसके एनिमल के बाहर पाया जाता था वो एनिमल जो है उनका ओरिजिन हो गया था। इसके अलावा ऑर्डोविशियन में मछलियाँ जो हैं उनका ओरिजिन हो गया था। सिल्यूरियन में स्कॉर्पियन और जो लंग फिश जो हैं ये ओरिजिनेट हुए थे। और कार्बोनिफेरस में इंसेक्ट और रेप्टाइल्स आ गए थे। ध्यान देना, कार्बोनिफेरस में रेप्टाइल्स का जो ओरिजिन है वो हो गया था। मेरा यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ रेप्टाइल्स को मैं पॉइंटर लगा के कि एक कोर्डेट है रेप्टाइल्स भी, ठीक है ना। तो ये कोर्डेट जो है, रेप्टाइल कोर्डेट जो है वो रेप्टाइल कार्बोनिफेरस में ओरिजिनेट हुए थे। इसके अलावा परमियन जो पीरियड है इसमें कोर्डेट जो है वो अच्छे से कोर्डेट जो है वो डेवलप्ड हो गए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तीसरी टाइप की पीरियड की, मिसोजोइक जो काल था, उसके अंतर्गत फिर हम 3 पीरियड डिवाइड करते हैं: ट्रायसिक, और इसके अलावा जुरेसिक, और इसके अलावा क्रेटेशियस। ठीक है, जुरेसिक में एविज आए थे और क्रेटेशियस में क्या हुए थे कि रेप्टाइल जो बने थे कार्बोनिफेरस में वो विलुप्त हो गए थे। हालांकि रेप्टाइल हम आगे देखेंगे, कभी फाइलम जब हमारा कोर्डेट का रेप्टाइल का आएगा तब हम उसमें देखेंगे कि रेप्टाइल जो हैं वो बहुत ही कम, उसके ऑर्डर जो हैं उसमें एनिमल जीवित हैं, भी बहुत सारे विलुप्त हो गए। तो वो एक इसी काल में हुए थे, क्रेटेशियस काल में। और इसमें प्रिमिटिव जो मैमल जो थे हालांकि वो भी विलुप्त हो गए, तो यहाँ वही भी यहीं ओरिजिनेट हुए थे। इसके अलावा 4 नंबर जो है सिनोजोइक, उसे हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं: टर्सरी काल और क्वांटेनरी काल। टर्सरी में प्लेओसीन और इयोसीन, ओलिगोसीन और मायोसीन और प्लियोसीन, 5 जो हैं वो अलग अलग पीरियड आते हैं। इसमें प्लेओजोइक में प्रिमिटिव मैमल्स आए थे और ओसीन में क्या हुआ था, ये विलुप्त हो गए थे प्रिमिटिव मैमल्स। और ओलिगोसीन जो थे उसमें हायर मैमल्स आ गए थे। और प्लियोसीन जो है उसमें क्या हो गया था, उसमें ह्यूमन जो है उसका ओरिजिन हो गया था। और ये मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ह्यूमन का ओरिजिन इस काल में हुआ। तो ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल की एक ही स्लाइड थी। नॉर्मली हमने देखा कि कौन कौन से काल होते हैं, किस प्रकार इनका जो क्रम जो है वो किस प्रकार है। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, इवोल्यूशन ऑफ कोर्डेट। देखिए, हम यहाँ देखेंगे कि कोर्डेट जो है उसका इवोल्यूशन किस प्रकार हुआ और कौन से पीरियड के अंतर्गत हुआ। तो बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं वो ये मानते हैं कि कोर्डेट का जो ओरिजिन है वो 530 मिलियन पहले कैम्ब्रियन काल के दौरान हुआ। कैम्ब्रियन काल, अब समझ गए होंगे कैम्ब्रियन काल कौन सा है। कैम्ब्रियन काल यहाँ पे कहाँ है, प्लेओजोइक काल में कैम्ब्रियन काल, ठीक है, जहाँ पे कवच युक्त एनिमल बने थे, ये कैम्ब्रियन काल है। तो इसमें ओरिजिन जो है इसका हो चुका था। और ये तो आपको पता ही है किससे हुआ, नॉन कोर्डेट से कोर्डेट बने। नॉन कोर्डेट से कोर्डेट बने कैसे बने,
कब बने यहाँ हम वही पता कर रहे हैं, और कैसे बने उसके लिए अलग अलग थ्योरी दी गई थी। ओरिजिन ऑफ कोर्डेट जो मैंने वीडियो पहले बनाया वो आप देख लेना आराम से। अच्छा, इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो कि जो सबसे पुराना जो कोर्डेट का फोसिल्स जो है वो चाइना में हमें मिला था, और 1995 के अंतर्गत, जिसमें एक टाइप का मेंबर था सेफेलोकोर्डेटा का, और यानोनोजोन लिविडियम जो है इसका नाम था। इस नाम से एक फोसिल्स मिला था जो सेफेलोकोर्डेटा का था, चाइना के अंतर्गत सबसे ओल्डेस्ट सबसे पुराना जो जीवाश्म जो है वो इसका माना जाता है कोर्डेट का। इसके अलावा उसके बाद हमें थोड़े और एविडेंस मिले, थोड़े फोसिल्स के आधार पर हमने और एविडेंस निकाले वर्टिब्रेट सब फाइलम के, और जो कि लगभग 350 मिलियन ईयर्स पहले के माने जाते हैं। वो जो वर्टिब्रेट जो थे वो सबसे पहले जो जबड़े रही जो मछलियाँ थी उसके फोसिल्स हमें प्राप्त हुए सबसे ज़्यादा पुराने। तो हम ये मानते हैं कि सबसे पहले नॉन कोर्डेट ने, फिर उसके बाद जो प्रोटोकोर्डेट ने, उसके बाद मछलियाँ आई, और उसके बाद टेट्रापोड आए। तो ये क्रम इसीलिए इसका क्लासिफिकेशन का बनाया गया है क्योंकि इसके मतलब ओरिजिन के आधार पर इसको क्लासिफिकेट किया गया है। इसके अलावा एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस देखें कुछ तो देखते हैं हम कि कोर्डेट के अंतर्गत, कोर्डेट एक प्रकार के क्या है, ड्यूटेरोस्टोम है। ड्यूटेरोस्टोम मतलब इसमें माउथ जो है वो बाद में बनता है और इंस जो है वो बाद पहले बनता है। इसमें बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, और इनडिटर्मिनेट क्लीवेज, यानी हम निर्धारित नहीं कर सकते क्लीवेज को कि कौन सा खंड आगे जाके जाइगोट का कौन सा भाग बनाएगा शरीर का, तो इनडिटर्मिनेट क्लीवेज हो गया। तो बायलेटरल सिमेट्री, इनडिटर्मिनेट क्लीवेज, और जो माउथ जो था वो ब्लास्टोपोर से नहीं बनता था। तो ये सभी कोर्डेट के क्या थे, मुख्य कैरेक्टर थे, और ये सभी इंक्लूड करता है हेमिकोर्डेट भी। तो हम ये मानते हैं कि हेमिकोर्डेट जो थे वो सबसे पहले बनने वाले कोर्डेट एनिमल हैं, जिसे हम प्रोटोकोर्डेट बोलते हैं, और मैंने वीडियो बनाए हैं काफ़ी, आप देख सकते हैं हेमिकोर्डेट के कैरेक्टर्स, उसमें कौन कौन से एनिमल आते हैं, इनका आगे क्लासिफिकेशन किस प्रकार किया गया है। इसके अलावा रिलेटिव ऑफ कोर्डेट जो थे हेमिकोर्डेट, जो हेमिकोर्डेट थे वो कोर्डेटा के रिलेटिव थे और सबसे पहले बनने वाले थे। ये क्या करते थे, इसके अंतर्गत गिल पाए जाते थे और गिल स्लिट पाया जाना, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे करेक्टर थे जो बाकी के एनिमल जो फाइलम हैं, छोटे एनिमल फाइलम, उसमें नहीं पाए जाते। इसलिए मानते हैं कि कोर्डेट में जो सबसे पहले बने वो हेमिकोर्डेट बने। इसके अलावा अगर हम बात करें हायर कोर्डेट, यानी जिसमें हम टेट्रापोड की बात करते हैं, तो हायर जो टेट्रापोड जो हैं हायर कोर्डेट, जिसमें सबसे पहले एम्फीबिया बने, और एम्फीबिया जो है वो डेवोनियन पीरियड के अंतर्गत आए थे, लगभग 350 मिलियन ईयर्स पहले की बात है ये। तो सबसे पहले एम्फीबिया आए, उसके बाद रेप्टाइल्स, मेमल्स, एवीज, ये सब आए, तो इसका ओरिजिन हुआ। इसके अलावा देखिए अभी हमने क्या किया, अभी हमने देखा एम्फीबिया आ गए 350 मिलियन ईयर्स पहले। उसके बाद क्या हुआ कि रेप्टाइल के जैसे रेप्टाइल लाइक टेट्रापोड आए, और जिससे आगे फिर ये एंसेस्टर थे। रेप्टाइल लाइक टेट्रापोड किसके एंसेस्टर थे, रेप्टाइल्स के। तो इसके बाद उसके कुछ ही समय बाद क्या हुआ, रेप्टाइल्स आए, और उसके रेप्टाइल्स के 80 मिलियन बाद क्या हुआ, मेमल्स जो हैं वो इंटर कर गए अपनी लाइफ के अंतर्गत, और इस प्रकार ये सभी मेमल्स तक क्या हुआ, इनका ओरिजिन हुआ। इसके अलावा देखते हैं हम कि फर्स्ट मेमेलियन जो फोसिल्स हैं वो ट्राइसिक पीरियड में हमें प्राप्त हुआ था, 208 मिलियन ईयर्स पहले की बात है ये। उसके बाद वर्ड्स आए, एवीज आए, और 146 मिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ, जुरेसिक पीरियड के अंतर्गत ही इसका ओरिजिन हुआ। तो हमने ये देखा अलग अलग एम्फीबियन कौन से काल में आए, डेवोनियन काल में, और इसके अलावा रेप्टाइल्स जो हैं वो आए, उसके बाद मेमेलियन आए ट्राइसिक में, और लास्ट में जो है वो एवीज यानी बर्ड्स या पक्षी जो आए वो आए जुरेसिक काल में। हालांकि इसमें शॉर्टकट में मैंने थोड़ा इंडेक्स में दिखाया गया है कि कौन से काल में क्या आया। तो हम नीचे से देखते हैं, एक मिनट पेन निकाल लूँ मैं। देखिए कैम्ब्रियन जो काल था उसके अंतर्गत सबसे पहले हमें कोर्डेट का जो है सबसे पहला कोर्डेट का फोसिल्स जो है वो हमें प्राप्त हुआ सेफेलोकोर्डेट का, जो कि 540 से 490 मिलियन ईयर्स पहले इसका मतलब तो प्राप्त हुआ। फिर ओर्डोविशियन काल जो था उसमें हमें कोई अभी तक कोई फोसिल्स उसका प्राप्त नहीं हुआ। फिर सिल्यूरियन काल में क्या हुआ कि सबसे पहले जो जबड़े युक्त जो मछली हैं उनका फोसिल्स प्राप्त हुआ। डेवोनियन काल में टेट्रापोड जो फोसिल्स हैं एम्फीबिया का सबसे पहले उसका प्राप्त हुआ। उसके बाद कार्बोनिफेरस में रेप्टाइल्स जो फोसिल्स हैं उनका हमें फोसिल्स प्राप्त हुआ। और पर्मियन काल में फिर हमें कोई फोसिल्स प्राप्त नहीं हुआ। ट्राइसिक काल की अगर बात करें तो मेमेलियन फोसिल्स जो हैं वो प्राप्त हो गए थे, जो कि 250 से 200 मिलियन ईयर्स पहले उसकी एज आंकी गई है। इसके अलावा जुरेसिक काल जो है उसमें बर्ड्स फोसिल्स प्राप्त हो गए हमें 200 से 146 मिलियन ईयर्स से
पहले के जो फॉसिल्स हैं वो प्राप्त हो गए। तो ये सभी कोर्डेट के अलग अलग जो फाइलम, अलग अलग जो क्लासेज जो हैं, उनमें कौन से फाइलम या कौन से क्लासेज के एनिमल कौन से काल के अंतर्गत प्राप्त हुए, कौन सा पीरियड था, तो इसकी इंडेक्स है, तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखनी है। इसके अलावा ये तो हो गई पीरियड की बात कि इनका ओरिजिन कौन से पीरियड के अंतर्गत हुआ। अब बात करते हैं कि और इवोल्यूशन इनका हुआ कैसे, ठीक है, मतलब ये इवोल्यूशन क्यों किया इन्होंने, क्या जरूरत क्या पड़ गई थी इवोल्यूशन की, और किस प्रकार इवोल्यूशन हुआ, कौन जिम्मेदार है इवोल्यूशन का। तो इन सभी का आंसर जो है हमें इस स्लाइड में मिलेगा। तो देखिए कोर्डेट जो है उनका इवोल्यूशन भी आर्थ्रोपोड की तरह ही हुआ है, यानी आर्थ्रोपोड एक जगह से दूसरी जगह अपने फूड के लिए अपनी हैबिटाट जो है उसको चेंज की, तो उसका अलग अलग वो थोड़े अलग अलग चेंज हो गए उनमें धीरे धीरे, और वो धीरे धीरे अलग अलग इन्वायरमेंट में अडेप्टेशन के लिए अलग अलग जगह गए, उनमें और इवोल्यूशन हुआ। उसी प्रकार हमें कोर्डेट की सेम कहानी है। तो ऑर्थ्रोपोड की तरह ही जो है कोर्डेट का इवोल्यूशन हुआ, और इसमें मेजर जो कारण था वो था हैबिटाट ट्रांजिशन, यानी अपनी जो निवास स्थान वगैरह हैं उनका चेंज होना। इसके अलावा शुरुआत के जो कोर्डेट हैं वो सभी मेराइन पानी में रहते थे, समुद्र के अंतर्गत रहते थे। आज भी हम देखते हैं कि जो प्रोटोकोर्डेट जो हैं जिसमें हम ट्यूनिकेट और लेसेलेट यानी ये एम्फियोक्सस और ये ट्यूनिकेट जो देखते हैं यूरोकोर्डेटा वगैरह के एनिमल, तो ये सभी मेराइन वाटर के अंतर्गत पाए जाने वाले एनिमल है। इसके अलावा कोर्डेट जो हैं बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, ये इवॉल्व होते गए और बाद में ये फ्रेश वाटर में आना स्टार्ट हो गए, फ्रेश वाटर में इसकी हैबिटाट हो गई, और बाद में ये लैंड के ऊपर आ गए, ज़मीन पे आ गए। और एम्फीबियन जो है आज भी हम देखते हैं कि दोनों टाइप की इंटरमीडिएट फेज, एक टाइप की वो पानी में भी रहते हैं और वो स्थल पर भी रहते हैं। तो एक प्रकार की कोर्डेटा की क्या होगी, ये इंटरमीडिएट फेज होगी एम्फीबिया, और एम्फीबिया का इवोल्यूशन हुआ। उसके बाद जो है बर्ड्स जो हैं वो इवोल्यूशन हुए, और बर्ड्स इतनी ज़्यादा संख्या में इवोल्यूशन हुए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन इतना बड़ा जहाँ कि जिससे कोर्डेट का बहुत सारा मतलब साइज जो है उसकी पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और एरियल हैबिटाट के अंतर्गत भी इन्होंने अपना सामंजस्य अपना लिया बर्ड्स के आने के बाद। इसके बाद द इवोल्यूशन ऑफ कोर्डेट लीड द वेराइटी ऑफ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर, मतलब इवोल्यूशन जो है कोर्डेट का वो बहुत सारी स्पेशलाइज स्ट्रक्चर जो फीचर्स जो हैं बन गए, मतलब बहुत सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो स्पेशलाइज्ड हो गई, जिससे इनका इवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, उसके कारण अलग अलग स्ट्रक्चर जो हैं वो स्पेशल हो गई इनके लिए। और बाद में क्या हुआ, उनका बिहेवियर भी थोड़ा मॉडिफिकेशन हो गया बिहेवियर के अंतर्गत भी, जो कि मतलब इनको इन्वायरमेंट जो प्रेशर था उसकी वजह से ये सब हुआ। हम देखते हैं नॉर्मली डार्विन वगैरह हम देखते हैं कि उसमें एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि वो एक द्वीप समूह पे गए थे, वहाँ पे उन्होंने अलग अलग चिड़ियों को देखा, उनमें चिड़ियों में अलग अलग चोंच थी, तो वो किस प्रकार हुआ, क्योंकि उसमें इवोल्यूशन था, उनको अलग अलग ज़रूरत थी अलग अलग टाइप के भोजन की, अलग अलग टाइप से रहने की, तो उसमें जो आगे जो बीक थी उसमें भी काफ़ी चेंज आ गया। तो एक टाइप का इवोल्यूशन ही है। कोर्डेट में ठीक ऐसा ही हुआ कि उसमें स्ट्रक्चर जो थी वो अलग अलग अडेप्टेशन के लिए अलग अलग टाइप की होगी, सेम स्ट्रक्चर ही अलग अलग टाइप की होगी, और ये इन्वायरमेंट प्रेशर की वजह से हुआ। डिफरेंट ग्रुप के जो फाइलम डिफरेंट फाइलम है उसमें ये डिफरेंट टाइप के हो गए स्ट्रक्चर। इसके अलावा वर्टिब्रेट में क्या होता है, वर्टिब्रेट में एक ही ऑर्गन जो होता है, एक ही ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर होती है उसमें ही बहुत सारे चेंज आ गए। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल बताया कि बर्ड्स की जो चोंच होती है, बीक जो होती है, उसमें मॉडिफिकेशन ऑलवेज देखते हैं, और पढ़ा भी है काफ़ी डार्विन का सिद्धांत जो है। तो ये इस प्रकार से कोर्डेट और जो हैं उनका इवोल्यूशन हुआ। देख सकते हैं आप डायग्राम में अलग अलग टाइप के जो बर्ड्स जो हैं इनकी चोंच जो है वो अलग अलग है, तो ये भी एक प्रकार का इवोल्यूशन ही है, कोर्डेट ही है ये। तो कोर्डेट का इवोल्यूशन उसके एनवायरनमेंट प्रेशर की वजह से पड़ा, और सबसे महत्वपूर्ण कारण है इनकी हैबिटाट ट्रांजिशन का। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। हमने देखा कि कोर्डेट जो है वो अलग अलग पीरियड भी देखे हमने, और फिर देखा कि कोर्डेट कौन से काल में आए, अलग अलग कोर्डेट कौन से काल में आए। इसके अलावा ये इनमें इवोल्यूशन किस प्रकार हुआ। छोटा सा टॉपिक था, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, पर है इंपॉर्टेंट हर एग्जाम के लिए। तो आप इस टॉपिक को लिखिए आराम से और कीजिए याद। और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बाकी अगर आपको कोई भी टॉपिक में डाउट है या आपको कोई भी टॉपिक में वीडियो बनाना है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हालांकि ये वीडियो भी मैंने एक मेंबर ने कमेंट किया था इसलिए बनाया है। तो आप आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।